हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो आप लोगों का डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का जो है पिछले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मतलब दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। सेकेंड चैप्टर है सिस्टम ऑफ फोर्स, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स के बाद ये भी मैकेनिक्स है। ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स इन द मैकेनिक्स, तो इसमें फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इससे क्या आप लोगों को मालूम चल रहा है? सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब फोर्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो उसके सिस्टम ऑफ फोर्स या सिस्टम ऑफ फोर्स, के पहले सिस्टम ऑफ फोर्स के पहले नंबर तो बात आती है फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स जो है पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे इसके पहले। ठीक है, तो फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स। फर्स्ट नंबर आती है फोर्स की बात। फोर्स क्या है, बल क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है? संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल टू डी ऑफ P, P इज इक्वल टू M इंटू V। ओके, तो यहां पे हम अब रख देंगे, थोड़ा भाई जल्दी कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है, इसके विषय में पूरी जानकारी दे दी जा चुकी है भी। तो वो क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू डी ऑफ M इंटू V। तो M क्या है? कांस्टेंट है ना, तो M बाहर कर लीजिए, प्रोपोर्शनल डी ऑफ V। V को क्या कर सकते हैं? इसको A लिख सकते हैं, तो ये होगा M इंटू A। ठीक है, तो F is a constant, K is equals to 1 लेने पे M बराबर M इंटू A। ठीक है, अब बात आती है अर्थ के लिए। अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर M इंटू G। ठीक है, जहां G बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर कितना लिख सकते हैं? M इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। M की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 kg बराबर क्या होगा? 9.81 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? F बराबर 9.81 न्यूटन, इसी को लिख सकते हैं 9.81 kgF, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ मतलब तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा? इनका
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यदि किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वह भी हमारे ऊपर एक बल लगाती है, ठीक है। तो एज लाइक एग्जाम्पल, हम इस बोर्ड पे बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बोर्ड भी तो पीछे की तरफ के लगा रहा है बल। तो अगर हम किसी टेबल या मेज को ले लेते हैं, ठीक है, इसी पे एक बॉक्स रख देते हैं, तो बॉक्स का जो है m इंटू जी नीचे की ओर होगा, W वेट जो है m इंटू जी नीचे की साइड होगा, लेकिन इसका रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की ओर होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर चाहे जो भी सरफेस हो, ठीक है, अगर सरफेस पे लिया जा रहा है तो हमेशा रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है, कैसा सरफेस हो, एज लाइक ऐसा सरफेस हो तो भी आपका यहाँ परपेंडिकुलर होगा, ये होगा वेट आपका। अब ये देखिए, लेकिन हमेशा रिएक्शन फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगा, इसका भी वेट ये होगा W m इंटू जी, ठीक है, लेकिन रिएक्शन फोर्स ऐसे होगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो जो है अब यहां तक एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी भौतिक स्वतंत्रता की, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ फोर्स, मतलब बल के भौतिक स्वतंत्रता की। अब सोच रहे होंगे ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं ये क्या है भाई, तो फिजिकल, इसमें लिखा है फिजिकल यानी भौतिक, भौतिक स्वतंत्रता यानी बल जो है, ये बात नहीं है कि बल में केवल हम लोग भौतिक राशि लगाए, मतलब भौतिक के वजह से ही बल लगे। एज लाइक इसे ले लिया जाए, इस पे हम बल लगा रहे हैं, यानी ये हमारा जो हाथ है भौतिक है ना, भौतिक माध्यम है, लेकिन जब हम चुंबक को, दो चुंबक को ऐसे आपस में ले लें तो इसके बीच जो बल लगेगा, क्या उसके बीच माध्यम है, कोई भौतिक माध्यम है, नहीं है ना। तो ये जो है बिना मतलब कोई निश्चित नहीं है भौतिक माध्यम होना चाहिए, बिना भौतिक माध्यम के भी बल लगाया जा सकता है, यही है बिना भौतिक माध्यम के, भौतिक माध्यम के भी बल लगाया जा सकता है, इतना समझ में आया। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कोई माध्यम है क्या, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है और खींच रहा है अपनी ओर, दोनों बराबर हैं। अगर पृथ्वी और ये चंद्रमा, मतलब कि किसी का भी गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हुआ तो तुरंत अपने साइड खींच लेगा। अब इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, ReFGE इज इक्वल्स टू FM मून, जब तक बराबर है दोनों का, भले डिस्टेंस जो भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण जितना भी, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर ये बराबर नहीं हुआ तो तुरंत खींच लेगा अपनी ओर, आकर्षित कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन इसके बीच क्या कोई माध्यम है, नहीं है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भौतिक माध्यम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अरे तो कहीं, तो अब क्या हुआ, अब जो है फोर्स के विषय में कुछ जानकारी ले लें भाई। फोर्स जब किसी बल पे, मतलब किसी पिंड पे लगता है तो क्या क्या होता है उस पे, एज लाइक इस पिंड को ले लें, ठीक है। अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं फोर्स, तो ये क्या होगा, इसी बिंदु पे हम लगा रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन मतलब क्या है, इसी बिंदु पे हम बल लगा रहे हैं। और ये क्या है, फोर्स है भाई, फोर्स मान लीजिए इसे हम लगा रहे हैं। और ये जो हम बनाए हैं अभी अभी, ये क्या है, ये डायरेक्शन है, फोर्स की दिशा है, ठीक है। और ये क्या है, जो ये अभी अभी बनाए हैं भाई, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। इसी रेखा में लाइन मतलब इसी रेखा में बल लग रही है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो इसका पूरे का भार है, वेट, पूरे का जो वेट है ये पूरा इसी सेंटर पे लगेगा, ठीक है। जी W इज इक्वल टू, या फिर इसे WG कह सकते हैं, वेट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो मतलब सेंटर है, सेंटर का जो पूरे का वेट होगा सेंटर पे होगा, ठीक है। तो M इंटू जी या M इंटू जो भी हो जी, ठीक है, वेट हो गया ये। उसके अलावा अगर आपको इसी पॉइंट पे बता रहे हैं, ठीक है, अगर जो है वेट, इसका अगर वेट यहां सेंटर पे नहीं हुआ, एज लाइक ले लीजिए कोई दूसरा पिंड ऐसे, ठीक है। अब इसका अगर वेट यहां पे हो रहा है, तो ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या फिर सर्कुलर मोशन करेगा, ये दोनों कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल मोशन मतलब सिंपल भी कर सकता है और सर्कुलर भी कर सकता है, वृत्तीय गति भी कर सकता है, साधारण गति भी कर सकता है। बट ये जो है ये सिंपल करेगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब क्या है, हम इस पे बल लगाएं, फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स लगाएं, ये इस बिंदु पे लगा, फिर ये लगाया इस बिंदु पे, फिर ये लगाया इस बिंदु पे, ऐसे ही करते हुए ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि यहां बल लगाएंगे तो डायरेक्ट उड़ के इस साइड से ऐसे पे आके यहां से चालू हो जाएगा, ये तो है नहीं ना। तो ट्रांसफॉर्मिंग यही होता है, बल जो है ट्रांसफर होता रहता है एक कण से एक कण के ऊपर, तभी तो जाके पूरे बल लगेगा। लेकिन जब यहाँ पे बल लगाएंगे तो ये पूरे बॉडी को कैप्चर करता हुआ आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये हुआ फोर्स ट्रांसफर कैसे होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, ये फोर्स के विषय में बात तो हो गई, अब आती है सिस्टम ऑफ फोर्स। क्या है सिस्टम ऑफ फोर्स, मतलब सिस्टम। तो आप सोच रहे होंगे कुछ बड़ी चीज होगी, जाहिर सी बात है बड़ी चीज है, ठीक है। अगर कोई पिंड ले ले, हम इतना बड़ा पिंड ले ले, ठीक है, तो इस पे हम बल लगा रहे हैं, एक फोर्स F1, एक फोर्स F2, एक फोर्स बाहर की ओर जा रहा है F3, एक फोर्स अंदर की ओर आ रहा है F4, F5, ठीक है, डैट 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 बहुत सारी हैं। तो क्या होगा सिस्टम ऑफ फोर्स, तो सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है, बताइए, चलिए ठीक है हम ही बता दे रहे हैं। इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेन फोर्स सिस्टम, इफ अ नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। मतलब क्या है, जब कई बल किसी बिंदु पर, किसी वस्तु पर कार्य करती हैं तो उसे बल निकाय कहते हैं, ठीक है।
बल निकाय कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। इफ नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी देन इट इज कॉल्ड दैट सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब ये हो गया इतना। अब इसके बाद बात होती है भाई, कोई कह रहा है मतलब कि हम बल लगाएंगे तो एक ही लाइन पे लगा दे रहा है, कोई ऐसे पे लगा रहा है, तो कह रहा है ठीक है चलिए ठीक है। अब कोई कह रहा है हम तो ऐसे पे लगा रहे हैं पूरा, तो क्या होगा भाई? तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। दो भागों में पहला कौन है? कोप्लेनर, मतलब समतलीय। कोप्लेनर फोर्स, समतलीय बल। ठीक है, और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? नॉन कोप्लेनर फोर्स, ठीक है, असमतलीय। अब बात करते हैं इसे क्या कहते हैं। अब इसके बाद तो और इसको भाग में डिवाइड किया गया है, लेकिन पहले इसको और इसको, आप लोगों को डेफिनेशन भी तो मालूम होनी चाहिए, बात क्या है, क्यों उसके बाद बढ़ा है। ठीक है, तो बात करते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यानी समतलीय बल निकाय। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, इतना हो गया। तो समतलीय बल निकाय क्या होगा? इफ अ नंबर ऑफ फोर्स are acting on the same plane line is known as coplanar force system। ठीक है, फोर्स सिस्टम। यदि कई बल रेखाएं एक ही तल में कार्य करें, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? समतलीय। यानी देखो भाई, समतलीय, ठीक है, समान तल पे अगर बल कार्य कर रही हैं तो क्या होगा? समतलीय को फोर्स सिस्टम। एज लाइक एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, अब ये एक्स अक्ष वाई अक्ष तो आप लोग पढ़े होंगे, एक्स वाई। अब ये एक्स अक्ष पे एक बल लग रहा है F1, फिर एक्स ये भी जो है एक्स ही अक्ष है, मतलब ये जो है घूम के आएगा इसे पे 180 अंश, आप लोग पढ़े हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है क्या प्लेन ऐसे पे लिया जाएगा ना, ऐसे पर, तो इस तल में जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो मतलब कई फोर्स लग रहे हैं, कई बाहर लग रहे हैं, कई अंदर लग रहे हैं, तो ये होगा समतलीय बल निकाय। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, और या इसी को क्या कहते हैं? स्पेस फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब इसको स्पेस फोर्स सिस्टम कहते हैं, मतलब अंतरिक्ष बल। मतलब कोई निश्चित है ही नहीं है कि मतलब एक तल में है। ठीक है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यह क्या है? ऐसा बल निकाय
जो एक तल में ना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ऐसा बल निकाय जिस पर कई बल एक ही तल में न कार्य करें या न लगें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ये x y, ठीक है। अब जो है एक बल इस साइड फोर्स लग रहा है तो एक इस साइड फोर्स लग रहा है, और एक जो है इस साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब उसके बाद बात क्या करते हैं, बात ये करते हैं भाई इन लोगों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो है कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में पहला क्या है, कोप्लेनर कॉलिनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तीसरा क्या है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स, ठीक है। चौथा क्या होगा, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, ठीक है। अब इन चारों को पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। पूरे चैप्टर में इन्हीं लोगों का जो है आप लोग को मिलेगा डेरिवेशन, ठीक है। और सब न्यूमेरिकल या फिर जो भी क्वेश्चन है सब इन्हीं पे मिलेंगे। अब इसको जो है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। फर्स्ट नंबर क्या है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। और तीसरा क्या है, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, ठीक है। तो अब इन तीनों को डिवाइड किया गया है। अब अगले जो वीडियो आएंगे हमारी, उसमें आप लोगों को सभी की डिफिनीशन, सभी के यूज, सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। एक मिस्टेक हो गया, देखिए क्या है, कोप्लेनर को जो चौथे भाग में डिवाइड किया गया है, क्या, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स जो है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, ठीक है। लाइक पैरेलल क्या है, जो तराजू आप लोगों का है सिंपल। अनलाइक पैरेलल क्या है, अनलाइक पैरेलल जैसे कि ले लीजिए इसे, हम इस कोने पर बल लगा रहे हैं, इसे ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है। बल तो ऐसे लगाए हैं, मीन्स बल तो ऐसे लगाए हैं, लेकिन ये पकड़ा कैसे है, ऐसे, ठीक है।
तो ये हो गया। तो इतने सभी जो है आप लोगों को सभी सारे भागों के विषय में बता दिया गया है, फोर्स के जितने भी मतलब डिवाइड किया गया है जितने भागों में, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो हम लोग आएंगे मिलेंगे तो इन सभी के डिफिनीशन, इन सभी के यूज और सभी के मतलब जितने भी टाइप हैं आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके, गुड बाय।